तो श्रीमद् भागवतम का आज कथा का छठा दिन है। अजामिल की कथा का छठा दिन, भाग 6। तो कल हमने देखा कि यमदूत विष्णु दूतों को अजामिल के जीवन का इतिहास बता रहे थे कि अजामिल ने किस प्रकार से, पहले वो एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे, उनमें सारे ब्राह्मण के गुण थे। एक बहुत ही नम्र सुशील ब्राह्मण था, उनका स्वभाव बहुत ही नम्र था, हम्बल थे। और सारे वेदों का, शास्त्रों का पठन पाठन करते थे, गुरुओं के साथ बैठकर वेदों का पाठ करते थे। और शांत स्वभाव, सरल स्वभाव, और आचरण में बहुत ही शुद्ध और गुणों की खान थे वो। गुणालय करके शब्द आया है। गुणालय का मतलब क्या है कि उनके अंदर कई कई गुण थे, और अपने जीवन में कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसी स्त्री के दर्शन तक नहीं किए थे जो अपवित्र हो। तो उनके अंदर सारे गुण थे। लेकिन एक दिन जब अपने पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए वे वन में गए, पुष्प और फल और पूजा की सामग्री इकट्ठा करने के लिए, तो जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक वैश्या स्त्री एक शूद्र का आलिंगन कर रही है, और वे आपस में प्रेम कर रहे हैं। और ये शूद्र पुरुष जो है, हल्दी का चूर्ण अपनी बाहों में लगाए हुए था, और वे आपस में एक दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, और एक दूसरे के गुणगान कर रहे थे, मतलब गीत भी गा रहे थे। तो आजकल भी हम देखते हैं कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे का गुणगान करते हुए गीत गाते हैं और आपस में प्रेम करते हैं, आलिंगन करते हैं। तो यही सब हो रहा था। और ये पक्षियों में और जानवरों में भी देखा गया है। पक्षियों में भी मादा पक्षी के आगे पीछे नर पक्षी जो है वो घूमता है और गीत गाता रहता है उसको प्रसन्न करने के लिए। तो ये शूद्र इसी प्रकार से गीत गाते हुए उस वैश्या को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा था। और उस वैश्या की साड़ी जो है वो ढीली पड़ गई, उसको ध्यान भी नहीं था। वो पूरी तरह से मदिरा पी हुई थी, और उनकी आंखें ऊपर नीचे हो रही थी। तो जैसे ही अजामिल ने इस दृश्य को देखा, तो उसके हृदय में सुप्त कामेच्छाएं जागृत हो गई, और वो पूरी तरह से अपनी काम इच्छाओं के वशीभूत हो गया। और उसको उस समय शास्त्रों का स्मरण हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो शास्त्रों में सुना था कि ये सब नहीं दिखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत प्रयास करके भी वो अपनी काम इच्छाओं को नियंत्रण में रख नहीं पाया। वो अपने काम इच्छाओं को वश में करने के प्रयास में विफल रहा। वो अपने मन को नियंत्रित कर नहीं पाया। तो आगे बताते हैं, तन्निमित्त स्मर व्याजग्रह ग्रस्तो विचेतन तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मात् वीररामः। तत्निमित्त, उसे देखने से उत्पन्न, स्मर व्याज, उसके विषय में निरंतर सोचते रहने का लाभ उठाकर, ग्रह ग्रस्त, ग्रहण द्वारा पकड़ा हुआ। तो ये अजामिल जो है उस वैश्या के काम में पूरी तरह से वशीभूत हो गया। और जब अपने घर वापस चले गया, तो वो सारे समय उस वैश्या के बारे में ही सोचने लगा। उन्होंने अपने पिता को सारी सामग्री दे दी, और उसके बाद में वो सारे समय उस वैश्या का चिंतन करने लगा। तो हम भी जब कभी जाते हैं कोई भी मूवी देखने या कुछ देखने, तो कई बार ऐसा होता है कि देखते हैं और फिर उसी के बारे में चिंतन करने लगते। तो अजामिल के साथ भी यही हुआ। वो उसी का चिंतन करने लगा, सारे समय उस वैश्य का चिंतन करने लगा। तो पूरी तरह से काम ग्रह के द्वारा ग्रसित हो गया। कई बार बोलते हैं ना कि इस व्यक्ति को ग्रह ने पकड़ लिया है, चंद्र ग्रह ने पकड़ लिया, या कई बार बोलते हैं कि किसी को भूत ने पकड़ लिया। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कभी कभी पागल हो जाता है। कई बार हमने पागलों को देखा है कि वो पागल लोग जो हैं उनको कुछ भी याद नहीं रहता। पहले क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, कुछ भी उन पागलों को याद नहीं रहता है। तो वो पागल की तरह ग्रसित हो गया उस वेश्या के काम में। तो वेश्या के काम वासना ने उसको, ग्रह ने पकड़ लिया। विचेतनः, अपनी वास्तविक स्थिति को पूर्ण रूप से भूल गया। वो भूल गया कि मैं एक ब्राह्मण हूं, एक सत्यवादी, एक संस्कारी और अच्छे आचरण वाला ब्राह्मण हूं। तो वो सब कुछ भूल गया कि मैं एक अच्छे परिवार से हूं, मेरा जन्म जो है एक अच्छे
ब्राह्मण के परिवार में हुआ है और मुझे ब्राह्मण के सारे संस्कार सिखाए गए हैं, वो सब कुछ भूल गया। एव निश्चय ही मनसा, मन से ध्यान ध्यान करते हुए, स्वधर्मात् ब्राह्मण द्वारा संपन्न किए जाने वाले अनुष्ठानों को वीर राम उसने पूर्ण रूप से बंद कर दिया। और जो भी ब्राह्मण के जो कार्य होते हैं, पूजा अर्चना करना, वेदों का पाठ करना, भगवान का नाम जप करना, वो सब कुछ जो है उसने छोड़ दिया। वो सब जो है पूरी तरह से बंद हो गया और सारे समय वेश्या का चिंतन करने लगा। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा एक शूद्र ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी प्रकार उस ब्राह्मण ने अपना समस्त उत्तम ज्ञान खो दिया। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से काम के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, तो ऐसे सिनेमा जो काम को बढ़ावा देते हैं और जो स्त्री और पुरुष के अंदर काम वासना को बढ़ाते हैं, काम वासना को जगाने का काम करते हैं, तो ऐसे चलचित्रों को और सिनेमाओं को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पतन का कारण बनेंगे। लेकिन आजकल तो इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है और बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं ऐसे काम के लिए। तो ये कलयुग है। तो उन्होंने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया तथा ब्राह्मण के समस्त अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। अब उसने क्या किया, जाके पहले तो जाकर उस वैश्या के बारे में पता लगाया कि ये वैश्या कहाँ पर रहती है, और फिर जाकर वैश्या को मिलने लगा। और वैश्या जो है वो सिर्फ धन के पीछे होती है, उनको आपके धन से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है कि इस व्यक्ति की सेवा करनी है क्या करनी है। पत्नी तो पति की सेवा करती है, लेकिन ये वैश्या को तो सिर्फ धन से मतलब होता है। तो वो वैश्या जो देखिए कि ये मेरे पीछे आ गया है, तो उन्होंने उसको अपनी सारी इच्छाएं बता दी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जैसे आजकल स्त्रियां मांगती है ब्यूटी पार्लर का सामान, तो वो उसके ब्यूटी के लिए जो भी उसको सामान चाहिए अपने श्रृंगार के लिए, वो सारी चीजों की डिमांड जो इसके सामने रख दी कि मुझे ये चाहिए, और वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने लगा। जो भी वो बोलती है वो उसको लाके देता। वो कभी नहीं बोलती कि मुझे वृंदावन ले जाओ, जगन्नाथपुरी ले जाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, मेरे साथ बैठ के कीर्तन करो, वो ऐसा नहीं करती। वो सारे भोग के सामान, अपनी इंद्रिय तृप्ति के सामान, अपने श्रृंगार के सामान, वो सब मांगती और ये लाकर उनको देने लगे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने उस वैश्या को अपने घर पर ही ले आया नौकरानी बनाकर। तो यह श्लोक कहकर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाठक के मन पर यह प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि वैश्या की संगति से ब्राह्मण के रूप में अजामिल का उच्च पद समाप्त हो गया, यहां तक कि वह अपने समस्त ब्राह्मणोचित कर्म भूल गया। तो भी जीवन के अंत में श्री नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण करने से वह पतित होने के गंभीरतम संकट से बचा लिया गया। तो वो तो ठीक है कि उन्होंने बाद में अपने पुत्र का नाम लिया और वो बच गए, लेकिन वैश्या ने उसको गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम है भर्तहरि। आचार्य भर्तहरि ने वैराग्य शतकम में लिखा है वैश्या के बारे में। वो बोलते हैं कि वैश्या ऐसा हवन कुंड है, उस हवन कुंड में एक युवक की जीवन का सारा उनका यौवन और उनका सारा धन उसमें जल के राख हो जाता है। वैश्या ऐसा हवन कुंड है जिसमें आपका यौवन और आपका सारा धन जो है वो जल के राख हो जाता है। तो इसलिए ऐसे स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और भर्तहरि जी एक और चीज बताते हैं, बोलते हैं कि वैश्या का संग करना तो बहुत बड़ा पाप है ही, लेकिन उससे भी बड़ा पाप क्या है, पर स्त्री गमन, मतलब किसी दूसरे की स्त्री के साथ में प्रेम करना, उनके साथ समागम करना, ये उससे भी बड़ा अपराध है। वैश्या से भी बड़ा अपराध है दूसरे की स्त्री के साथ में पर स्त्री गमन करना। और जो कलयुग में बहुत हो रहा है आजकल, तो कलयुग में कॉमन हो गया है कि एक पत्नी को छोड़ा, दूसरे के साथ गमन किया, फिर दूसरे से विवाह किया, फिर दूसरे से छोड़ा, तीसरे से विवाह किया। पाश्चात्य देशों में तो ये कॉमन है, हर 1-2 साल में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, छोड़ दिया फिर दूसरा विवाह, फिर छोड़ दिया फिर तीसरा विवाह। तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये वैश्या से भी बड़ा पाप है। तामेव तोषयामास पित्रैरणार्थेन यावता ग्राम्यैर मनोरमई कामैः प्रसिद्धेत यथा तथा। ताम, उसको वैश्या को, एव निसंदेह तोषयामास, उसने प्रसन्न करने का प्रयास किया।
तो वो उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए जो भी वो डिमांड करती वो उसको देता। पत्नी अगर कोई श्रृंगार का सामान मांगती है तो पति उसको देता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि पत्नी जब श्रृंगार करती है तो वो पति को प्रसन्न करने के लिए करती है, जिससे पति जो है और कोई पर स्त्री का गमन न करे। तो उसमें कोई गलती नहीं है। उसमें शास्त्रों में उसके बारे में वर्णन किया गया है कि पत्नी पति को प्रसन्न करने के लिए अपना श्रृंगार कर सकती है और पति को उसे प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन वेश्या को ये सारी चीजें देकर क्या मिलने वाला है? वो सिर्फ आपके धन का हरण करने वाली है और आपके यौवन को खत्म करने वाली है। तो ये उसकी सारी डिमांड पूरी करने लगे। अर्थेन, धन से, यावता यथा संभव। जो उनके पिता ने जो भी पैतृक संपत्ति थी, पिता का जो भी धन था अपने पूर्वजों का, जो भी उसको मिला था, उसने वो सारे धन को खर्च कर दिया। अपने पिता, अपने परदादाओं का, अपने पूर्वजों के सारे धन को, पैतृक संपत्ति को उसने खत्म कर दिया वेश्या को उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ग्राम्यई ही भौतिक, मनरमयी ही, उसके मन को सुहावना लगने वाले, कामयी ही, इंद्रिय भोग के लिए उपहारों द्वारा। तो वेश्या के इंद्रिय भोग के लिए, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो भी वो मांगती, वो देने के लिए वो उन्होंने अपने सारे पैतृक संपत्ति को खत्म कर दिया। प्रसिद्धेत, उसे तुष्ट करना होगा, यथा, जिससे, तथा। इस प्रकार अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त जो भी धन था उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वैश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वैश्या को तुष्ट करने के लिए अपने समस्त ब्राह्मणोचित कर्म भी छोड़ दिए। अब वैश्या को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने सारे ब्राह्मण के जो काम होते हैं, पूजा करना, बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, शुद्ध रहना, दिन में कई बार स्नान करना, वेदों का पाठ करना, भगवान का नाम जप करना, ये सब कुछ छोड़ दिया। विश्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक शुद्ध व्यक्ति भी वैश्या द्वारा आकृष्ट हो जाने पर उत्तराधिकार में प्राप्त समस्त धन खर्च कर देता है। तो ऐसे कई कई उदाहरण हैं। ऐसी वेश्याओं की संगति करके बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी व्यक्ति बर्बाद हो गए। पूरे उनका धन, उनका पूर्वजों की संपत्ति, उनका घर बार सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसे कई कई उदाहरण हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण होते हुए मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। उन्होंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा मेरे ब्राह्मणत्व का, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे नाम का। सब कुछ उन्होंने खत्म हो गया। तो इस प्रकार से वो अपने उच्च पद को खो दिया उन्होंने। तो ये बता रहे हैं यमदूत, यमदूत जो है वो बहुत अत्यधिक क्रोध में है। तो क्रोध में यमदूत जो है अजामिल को देखते हुए बता रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने जो इतने ऊंचे पद पे था, इस इतने अच्छे संस्कार सीखे थे, वो अपने पद से नीचे गिर गया। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है उसके बारे में तो क्या बोलना। कलयुग में तो ज्यादातर लोग पहले से गिरे हुए हैं। वेद व्यास बोलते हैं भागवत में, कलौ शूद्र संभव। कलयुग में सारे ही शूद्र हैं, सभी गिरे हुए हैं। लेकिन ये तो इतने ऊंचे पद पे होकर गिर गया। तो वो बता रहे हैं तो इससे बड़ा पापी तो कोई नहीं हो सकता। इसीलिए अवैध यौन का पुरजोर निषेध किया गया है। तो इसलिए अवैध यौन संबंध को शास्त्रों में निषेध किया गया है। तो इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए, अवैध यौन संबंध नहीं रखना चाहिए किसी के साथ। मनुष्य को अपनी विवाहिता पत्नी से तुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े से विचलन से ही सर्वनाश हो सकता है। एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को इसे सदैव स्मरण में रखना चाहिए। उसे एक पत्नी से सदैव तुष्ट रहना चाहिए और केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके शांत रहना चाहिए। अन्यथा किसी भी क्षण वह अपने उत्तम पद से नीचे गिर सकता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण अजामिल है। तो बुद्धिमान लोग होते हैं जो दूसरों के उदाहरण से समझ जाते हैं। तो अजामिल के उदाहरण से हमको समझना चाहिए और अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसी वैश्या का संग करके क्या मिलने वाला है जो पूरी तरह से अशुद्ध है। भर्तहरि जी बताते हैं कि वैश्या जो है वो थूकने के पात्र की तरह होती है, जिसमें हम थूकते हैं, क्योंकि उसमें कई लोग जाते हैं, कई धनी व्यक्ति, कई बड़े सरकारी व्यक्ति, कई जाकर वो वैश्या का संग करते हैं। तो जिस स्त्री का कई लोग संग कर रहे हैं तो उसके ऊपर कई लोग थूक रहे हैं, तो उसके साथ जाकर संग करना, उसको छूना, ऐसे अपवित्र स्त्री को,
तो आपकी तो सारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। विप्राम स्वभार्याम प्रौढ़ाम कुले महति लंभिताम विससर्जा चिरात पापः स्वैरिण्यापांग विद्धि। विप्राम, ब्राह्मण की पुत्री, स्वभार्याम, अपनी पत्नी को, अप्रौढ़ाम, अधिक आयु वाली नहीं थी वह युवती, कुले, परिवार से, महती, अतीव सम्माननीय, लंभिताम, विवाहिता, विसर्ज, त्याग दिया, अचिरात, तुरंत ही, पापः, पापी होने से, स्वैरिण्या, वेश्या की, अपांग विद्धि, काम युक्त चितवन से बिंदी हुई उसकी बुद्धि। तो उसकी बुद्धि वैश्या के काम पूर्ण चितवन के कारण इतनी बिंद चुकी थी कि वो शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी तक का साथ छोड़ दिया जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई थी। तो उनकी जो पत्नी थी अजामिल की, वो बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार से, सुसंस्कृत, सारे ब्राह्मणों के गुण वाली थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, ऐसी पत्नी को छोड़ दिया जो उनसे उम्र में कम थी और सबसे ब्राह्मण के अच्छे आचरण वाली थी। तो ऐसी सुसंस्कृत पत्नी का त्याग कर दिया उस वैश्या के कारण, वैश्या गमन करने के कारण। तो प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति अपने पिता का उत्तराधिकार पाने का पात्र है और अजामिल ने भी अपने पिता का धन उत्तराधिकार में पाया। किंतु उसने उस धन से क्या किया? उसने यह धन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के बदले वैश्य की सेवा में लगा दिया। तो जो भी आपको अपने पूर्वजों से और अपने परंपरा में अपने पिता, अपने परदादा के माध्यम से जो भी धन प्राप्त होता है उसको भगवान की सेवा में और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। लेकिन उस वैश्य के संग करने के कारण उसने वो सारे धन को वैश्य की सेवा में लगा दिया, सारा धन खर्च कर दिया इसी प्रकार से। अतः उसकी निंदा हुई और वह यमराज द्वारा दंडनीय हुआ। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वो वैश्य की काम युक्त चितवन का शिकार हो गया। यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो अन्यायतो धनम बभारस्या कुटुंबिन्याः कुटुंबम मंदधीरयम्। यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था किंतु वैश्य की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहे वो उचित रीति हो चाहे अनुचित रीति। तो वैश्य तो, उसकी डिमांड तो कभी खत्म नहीं होगी। अगर वो पत्नी होती, सुसंस्कृत पत्नी होती, तो वो अपने पति के साथ में कैसे भी गुजारा कर लेती। जो अच्छी पत्नी होती है, धार्मिक पत्नी, वो अपने पति के साथ में किसी भी कंडीशन में रहने के लिए तैयार रहती। अगर पति गरीब है, झोपड़ी में रह रहा है, तो वो एक सस्ती सी साड़ी पहनकर भी जैसे तैसे अपने पति के साथ में गुजारा कर लेती है। और अगर पति धनी है तो जैसा वो देता है उसके साथ में वो रह लेती है। वो कभी ज्यादा डिमांड नहीं करती कि पति को प्रॉब्लम हो जाए, वो समझती है पति के प्रॉब्लम को। लेकिन इस वैश्या को तो इससे क्या पता कि एक पत्नी का आचरण क्या, अच्छी पत्नी का। ये वैश्या तो सिर्फ अजामिल से धन ऐंठना चाहती थी, चाहे उसके लिए अजामिल कोई भी गलत काम क्यों ना करे। तो वो अपनी डिमांड रखती थी और उनसे डिमांड करती रहती थी अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और उनको पूरा करने के लिए ये अजामिल जो है वो चारों प्रकार के गलत काम करता था। जब उसके सारे पैतृक संपत्ति, सारे पूर्वजों की संपत्ति, पिता की संपत्ति सब खर्च हो गई, उसके पास कुछ बचा नहीं, तो इस वैश्या की डिमांड्स को पूरा करने के लिए उन्होंने चोरी करना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू किया। चोरी करना, जुआ खेलना, लोगों से ऋण लेना, धोखाधड़ी करके लोगों से ऋण लेना और उनको चुकाना नहीं, और लोगों का अपहरण करना, लोगों को अपहरण करके उनके धन को ले लेना। तो इस प्रकार से ये चारों गलत काम वो करने लगा। और ये न केन प्रकारेण, कोई न कोई प्रकार से सिर्फ वैश्य को प्रसन्न करने के लिए धन इकट्ठा करके उस वैश्य की इच्छा को पूरा करने लगा। तो हर प्रकार के तरीके से, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, वो उस वैश्य का पालन पोषण करने लगा। और वैश्य से उसने फिर पुत्र और पुत्र पैदा किए, 10 पुत्र पैदा किए। तो वैश्य के 10 पुत्र थे, पता नहीं है कि वो अजामिल से हुए या किसी और से हुए। तो वो सोचता था कि ये तो मेरे ही पुत्र हैं। तो उस वैश्य से 10 पुत्र जो थे, उन 10 पुत्रों को और वैश्य का भरण पोषण करने लगा और सारे गलत काम करके
यदसौ शास्त्रम उल्लंघ्य स्वैर आचार्यतिर्गर्हित अव अवर्तत चिरम कालम अघायुर अशुचिरम अलात्। इस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा वैश्य द्वारा बनाया भोजन करने में बड़ी ही अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अपनी दीर्घायु बिताई। अब ये वैश्या के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करता था और वैश्या का जूठा भोजन भी करता था। ये वैश्या जो जूठा खा के छोड़ देती थी, असलियत में हमको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारे आचार्य बताते हैं कि हमको भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो अगर उनका कोई जूठा मिल जाता है तो उसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो वो खाने से हम शुद्ध हो जाते हैं। नारद मुनि की लीला हम देखते हैं भागवत में, उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों का महाप्रसाद खाया तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। लेकिन अगर कोई पापिन वैश्या का जूठा खाएगा तो क्या होगा उसके साथ में? वो भी बड़ा पापी हो जाएगा, क्योंकि वो खुद पापिन थी। तो वो वैश्या के हाथ का भोजन करता और वैश्या जो जूठा छोड़ देती तो वो जूठा भी वो खाता। तो हर दिन वैश्या के हाथ का जूठा वो खाने लगा और इससे जो है वो और पाप कर्म करना उसका बढ़ गया। तो बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। जैसे आप खाओगे वैसे आपका मन होगा। तो ऐसे अशुद्ध वैश्या के हाथ का भोजन, फिर उसका जूठा खाना, तो उसके कारण उसका हृदय, उसका मन, बुद्धि सब दूषित हो गया। और इसी प्रकार से उसने अपनी दीर्घ आयु 88 वर्ष ऐसे ही बिता दिए। इसीलिए वह पापों से भरा है, वह अस्वच्छ है और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। किसी अस्वच्छ पापी पुरुष या स्त्री के द्वारा, विशेषतया वैश्य द्वारा बनाया गया भोजन अत्यंत संक्रामक होता है। अजामिल ने ऐसा ही भोजन खाया, अतः वह यमराज द्वारा दंडनीय बना। इसलिए बोलते हैं कि जो जितना शुद्ध हो उनके हाथ से भोजन ग्रहण करना चाहिए। मतलब जिनका आचरण शुद्ध हो, जो हृदय से शुद्ध हो, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति हो, तो उनके हाथ से अगर बना हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। तो इसीलिए उन व्यक्तियों के हाथ से भोजन करना चाहिए जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो हमारे जो गुरुजन हैं वो हमेशा शुद्ध भक्तों के या भक्तों के हाथों का ही भोजन ग्रहण करते हैं। तत् एनम दंड पाणे सकाशम कृत किल्बिषम निश्यामो अकृत निर्वेशम यत्र दंडे न शुद्ध्यति। ततः इसीलिए एनम उसको, दंड पाणे हैं यमराज के, जिन्हें दंड देने का अधिकार है, सकाशम समक्ष, कृत किल्बिषम जिसने नियमित रूप से सारे पाप कर्म किए हैं, निश्यामा हम ले जाएंगे, अकृत निर्वेशम जिसने प्राश्चित नहीं किया हो, यत्र जहां दंडेन दंड द्वारा शुद्धति शुद्ध बना दिया जाएगा। इसीलिए हम इसको पकड़कर यमराज के पास ले जाएंगे। क्रोधित होकर यमराज के दूत बोल रहे हैं कि इसको हम पकड़कर यमराज के पास ले जाएंगे, जो इसको दंड देंगे, क्योंकि इन्होंने नियमित रूप से पाप कर्म किए हुए हैं और इन्होंने कोई प्राश्चित भी नहीं किया है। तो इसको दंड देकर यमराज जो है शुद्ध करेंगे। इस अजामिल ने कोई प्राश्चित नहीं किया, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने हेतु यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां यह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस प्रकार शुद्ध बनाया जाएगा। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमराज के पास ले जाने से यमदूतों को रोक दिया था। अतएव यमदूतों ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को यमराज के पास ले जाना उचित है, क्योंकि अजामिल ने अपने पाप कर्मों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया था, अतः उसे शुद्ध बनाने हेतु यमराज के पास ले जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हत्या करता है तो वह पापी बन जाता है, अतः उसका भी वध कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के बाद उसे समस्त पाप फल भोगने होंगे। इसीलिए जो अत्यधिक पापी व्यक्ति होते हैं उनको यमराज द्वारा दंड दिया जाना शुद्धि की विधि है। तो यमराज जो दंड देते हैं वो शुद्ध करने के लिए होते हैं, कि वो पाप कर्म वापस नहीं करते। और वे विष्णु दूतों से अनुनय विनय कर रहे थे यमराज दूत कि आप इनको छोड़ दो, ये यमराज के दंड का अधिकारी है। श्री बादरायणी उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्यात् तान् राजन् प्रति आहुर्न्य कोविदः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री विष्णु के दूत नीति
तथा तर्क शास्त्र में अति पटु होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री विष्णु दूता उचुहु अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्म स्पर्शते सभाम यत्रा दंडयेष्व पापेषु दंडो यत्र ध्रियते वृथा दंडो यैर ध्रियते वृथा। विष्णुदूतों ने कहा, हाय, ये कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को लाया जा रहा है। निसंदेह धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तो यहाँ पर विष्णुदूत बोलते हैं यमदूतों को कि आप तो धर्म के पालन करने वाले हो, धर्म के रक्षक हो। ये यमदूत जो है वो पुलिस की तरह है। अगर पुलिस वाले ही धर्म के नियमों को जानेंगे नहीं तो कौन धर्म के नियम की रक्षा करेगा। तो आप तो यम के दूत हो, आपको तो पता होना चाहिए कि कौन धर्म का पालन कर रहा है और कौन अधर्म कर रहा है, और कौन धार्मिक सिद्धांतों के पालन करने का अधिकारी जन है और कौन निष्पाप है। आप एक व्यक्ति को दंड दे रहे हो जो दंड देने के लायक नहीं है, ये अदंडनीय है। एक निष्पाप व्यक्ति को आप दंड दे रहे हो। विष्णुदूतों ने यमदूतों पर आरोप लगाया कि वे दंड देने के लिए अजामिल को यमराज के पास घसीट कर ले जाने का प्रयास करके धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। यमराज वे अधिकारी हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धार्मिक तथा अधार्मिक सिद्धांतों का निर्णय करने तथा अधार्मिक लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त किया है। किंतु यदि पूर्णतया निष्पाप लोग दंडित होते हैं तो यमराज की पूरी सभा दूषित होती है। यह नियम न केवल यमराज की सभा पर लागू होता है अपितु संपूर्ण मानव समाज पर भी लागू होता है। तो अगर यमराज के दूत और यमराज एक निष्पाप व्यक्ति को दंड देते हैं तो यमराज की पूरी सभा जो है वो दूषित हो जाएगी। मानव समाज में धार्मिक सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करना राजा के दरबार या सरकार का कर्तव्य है। तो यह सरकार का कर्तव्य होता है कि मानव समाज में कोई पाप न करे, कोई अधर्म न करे, कोई गलत काम न करे। इस सरकार का काम होता है, राजा का काम होता है कि वो ध्यान दे और जो व्यक्ति पाप करता है उसको दंड दे। क्योंकि अगर उसको राजा या सरकार दंड नहीं देगी तो फिर यमराज दंड देंगे नरक में। तो उसको पहले ही दंड देना चाहिए राजा को और उसको सुधारना चाहिए। तो ये राजा का कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है और सरकार यह ठीक से निर्णय नहीं ले पाती कि कौन दंडनीय और कौन नहीं। तो आज की तारीख में सरकार को पता ही नहीं है कलयुग में कि कौन धर्म का पालन कर रहा है और कौन अधर्मी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कलयुग में कि सरकार के जो पदाधिकारी हैं वही अधर्मी होते हैं। तो जब वही अधर्मी है तो वो क्या लोगों को धर्म सिखाएंगे। तो ये कलयुग है। कहा जाता है कि कलयुग में यदि न्यायालय में धन नहीं व्यय किया जाए तो न्याय नहीं मिल पाता। कलयुग में तो ऐसा होता है कि कोर्टों में और न्यायालयों में जो अधिक धन खर्च करता है, वकील को ज्यादा पैसे देता है, पैसे खिलाता है, तो वो उसी के पक्ष में निर्णय दे देते हैं। तो ये कलयुग है। निसंदेह न्यायालयों में प्राय पाया जाता है कि अनुकूल निर्णयों के लिए दंडाधिकारियों को रिश्वत दी जाती। तो आजकल तो दंडाधिकारियों को भी रिश्वत दी जाती है और उनके निर्णयों को बदल दिया जाता है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले धार्मिक लोगों को बंदी बनाकर पुलिस तथा न्यायालय द्वारा सताया जाता है। तो कभी कभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे भक्त प्रचार करने जाते हैं अलग अलग कंट्रियों में, तो लोग हमारी कंप्लेन कर देते हैं कि देखो ये कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, और पुलिस वाले पकड़कर हमको भी जेल में डाल देते हैं। कई भक्तों के साथ में ऐसा हुआ, रशिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूरोप में भी हुआ। तो जो लोग भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कलयुग है। विष्णुदूत जो कि वैष्णव थे, इन्हीं शोचनीय तथ्यों के लिए चिंतन कर रहे थे। वैष्णव जन समस्त पतितात्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण धार्मिक सिद्धांतों की मानक विधि के अनुसार प्रचार करने बाहर जाते हैं। तो वैष्णव जो है पर दुखी होते हैं। वो देखते हैं कि ये सारे जीव जो है पाप कर रहे हैं, तो इनको जाकर हम भगवान के बारे में बताएं। इसलिए जब रोड पे कई लोग बोलते हैं कि वैष्णव रोड पे हरे कृष्ण का कीर्तन क्यों करते हैं, उसके पीछे यही कारण होता है कि ये पापी लोगों ने कभी भगवान की भक्ति नहीं की। तो जब वो रोड पे कीर्तन करते हैं
तो उनको भी प्रेरित करते हैं कि आप भी हमारे साथ कीर्तन में जुड़ो और भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो। तो भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए कभी-कभी वैष्णव जो है वो मार्ग में या रोड पर निकलकर कीर्तन करते हैं, पब्लिकली आकर भगवान की कथा का प्रचार करते हैं। लेकिन कई बार वैष्णवों को भी पकड़कर सताया जाता है और उनको न्यायालयों में दंडित किया जाता है बिना मतलब के। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात् तेषु वैषम्यम कम यान्ति शरणं प्रजाः। राजा या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता, पालक तथा संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। तो सरकार को और राजा को इतना योग्य होना चाहिए, सुयोग्य होना चाहिए कि वो प्रजा को स्नेह करे, प्रेम दे और नागरिकों को पिता की तरह पालन करे और संरक्षक की तरह कार्य करे, उनकी रक्षा करे। उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह तथा आदेश देना चाहिए और हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। तो राजा को प्रजा को अच्छी सलाह देना चाहिए कि मैं भी भगवान की भक्ति कर रहा हूं, आप भी करो। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो सीता माता के पिता थे, राजा जनक, वो एक बहुत बड़े, बहुत ही सुयोग्य राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में ये नियम बनाया था कि जो भी व्यक्ति, जो भी मेरा प्रजा है, अगर वो भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे तो उनको मैं टैक्स माफ कर दूंगा, उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, कर नहीं देना पड़ेगा। अगर प्रजा जो है, प्रजा में जो भी भगवान विष्णु की भक्ति करेगा उसे कर देना नहीं पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो राजा जनक जो है प्रजा को प्रेरित करना चाहते थे भगवान की भक्ति करने के लिए, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया। तो इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में कि मैं राजाओं में जनक हूं, राजाओं में जनक का नाम लिया गया है। तो ऐसे सुयोग्य राजा हुआ करते थे जो खुद तो भगवान की भक्ति करते थे और प्रजा को भी भगवान की भक्ति करना सिखाते थे और सारी प्रजा के साथ में संभाव रखते थे। चाहे कोई गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे कोई भी हो, सबको अपने पुत्र की तरह ध्यान देते थे। ऐसे नहीं कि धनवान है तो राजा उनकी चाटुकारी करेगा या कोई गरीब है तो उसको ध्यान नहीं देगा, नहीं। राजा के लिए सारी प्रजा समान है। ऐसा नहीं है कि राजा के लिए सिर्फ मनुष्य ही उनकी प्रजा है, राजा के लिए पेड़ भी उनकी प्रजा है, राजा के लिए पशु भी, पक्षी भी उनकी प्रजा है। तो राजा जो है पशु पक्षियों को भी नुकसान नहीं करते थे, पेड़ों को भी नुकसान नहीं करते थे। तो उनके लिए सारे जीव जो है उनकी प्रजा होती थी, बिना मतलब के किसी भी चीज को नुकसान नहीं करते थे राजा। तो इसी को बोलते हैं संभाव। यमराज ऐसा करते हैं क्योंकि वे न्याय के सर्वोपरि स्वामी हैं। तो यमराज भी एक राजा की तरह है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं, लोगों को धर्म और अधर्म के बारे में बताते हैं और पापी को सजा देते हैं। तो यमराज भी एक राजा की तरह है। तो ये यमराज का कर्तव्य है कि एक निष्पाप व्यक्ति को दंड न दिया जाए, जिसने कोई पाप ही नहीं किया उसको दंड नहीं देना चाहिए। यमराज ऐसा करते हैं क्योंकि वे न्याय के सर्वोपरि स्वामी हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले भी वैसे ही करते हैं। पर किंतु यदि ऐसे लोग दूषित हो जाए और निर्दोष तथा अबोध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करे, तो फिर समस्त नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने हेतु कहां जाए। वैषम्यम कम यान्ति शरणम प्रजा। तो ये प्रजा कहां पे जाके शरण लेगी अगर यमराज और यमराज के दूत ही अधर्म करने लग जाएंगे और एक निष्पाप व्यक्ति को दंड देने लगेंगे, तो कहां जाकर हम शरण लेंगे, प्रजा कहां शरण लेगी। राजा अथवा आधुनिक काल में सरकार को चाहिए कि नागरिकों को जीवन के सही लक्ष्य की शिक्षा देकर उनके अभिभावक अभिभावक के रूप में कार्य करे। यह मनुष्य जीवन विशेषतया स्वयं को तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की अनुभूति के निमित्त है, क्योंकि पशु जीवन में इसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। इसीलिए सरकार का कर्तव्य है कि वह सारे नागरिकों को प्रशिक्षण देने का भार अपने ऊपर इस प्रकार ले कि धीरे धीरे वे आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सके और आत्मा तथा ईश्वर से अपने संबंध की अनुभूति कर सके। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भगवत गीता लोगों को गिफ्ट करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये राजा का और प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है कि लोगों को भगवान के बारे में बताए, वो भी भक्ति करें और लोगों को भी भगवान के बारे में बताए।
अगर राजा ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही यही है कि भगवान की भक्ति करना और भगवान के धाम में जाना। तो अगर राजा ये कर्तव्य को पूरा नहीं करेगा तो और क्या करेगा? प्रजा का पालन करना तो कोई भी कर लेता है। जानवर भी अपने बच्चों का पालन कर देते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समान। आहार खाना, सोना निद्रा, मैथुन करना समागम करना और डरना अपनी रक्षा करना, तो ये चार चीजें जानवरों में और मनुष्य में समान है। तो जानवर भी तो ये चार चीजें कर लेते हैं। तो अगर ये राजा सिर्फ ये चार चीजें करता है तो वो राजा तो जानवर की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर राजा प्रजा को भगवान के बारे में बताता है तो ये तो मनुष्य का काम है। धर्मो ही अधिको ही विशेषो, तो असलियत में ये मनुष्य का काम है कि भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करना, भगवान की भक्ति करना। तो राजा का कर्तव्य है कि वो खुद भी भगवान की भक्ति करे और लोगों को भी सिखाए। अगर वो नहीं करता है तो वो राजा कोई काम का नहीं है। वो राजा जो है वो पशु की तरह है, पशु राजा है वो। तो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शास्त्रों में दिया हुआ है ऐसा। इसीलिए प्राचीन काल में जो बड़े बड़े राजा हुए, उन राजाओं को ही उनकी परंपरा में भगवान ने गीता सुनाई। सबसे पहले भगवत गीता किसको सुनाई भगवान ने? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, सूर्य लोक के राजा विवस्वान को सुनाई। आज से 12 करोड़ साल पहले, गीता की हिस्ट्री है। गीता 5000 साल पहले अर्जुन को सुनाई और अर्जुन को बता रहे हैं चौथे अध्याय में कि मैंने लाखों करोड़ों साल पहले सूर्य लोक के राजा विवस्वान को सुनाई। विवस्वान जो है वो हनुमान जी के गुरु हैं, उनको सुनाई भगवत गीता। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सुनाई। फिर मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, फिर मनु ने इक्ष्वाकु जिनके वंशज है राम, भगवान राम के जो पूर्वज हैं इक्ष्वाकु, उनको सुनाई वैवस्वत मनु ने। तो ये राजाओं की परंपरा में, राज ऋषियों की परंपरा में भगवत गीता सुनाई गई इसके पहले। और फिर अर्जुन को सुना रहे, अर्जुन भी एक राजा है। क्यों सुनाई गई राजा को? अब प्रश्न आएगा कि भगवान ने किसी गरीब को क्यों नहीं सुनाई? उसके पीछे भी कारण है, उसके बारे में अगले श्लोक में बताते हैं। यद्यदाचरति श्रेया नितरस तद्दीहते सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनु तद अनुवर्तते। यद्यद आचरति श्रेया, तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जैसे कि राजा, कोई मंत्री, कोई पदाधिकारी, कोई राज्यपाल, तो ये जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, जो कोई बड़ा कलाकार जो बहुत फेमस है, या कोई गुरु, तो ये सारे श्रेष्ठ लोग हैं। तो ये सारे श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं, जन साधारण लोग उनके आचरण का अनुकरण करते हैं। जैसा वो करते हैं लोग भी वैसे करते हैं। अगर कोई बड़ा फिल्म एक्टर ऐसे कपड़े पहनेगा तो लोग भी ऐसे करने लगेंगे। वो कोई ऐसे स्टाइल की बातें करेगा तो लोग भी वैसे करने लगेंगे। तो ये सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं संसार में, ये उनका कर्तव्य होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भगवान की भक्ति करें और भगवान की भक्ति करके खुद का एग्जाम्पल रख के लोगों को सिखाए। सयत प्रमाणम, प्रमाणम का मतलब है अपना उदाहरण रख के लोगों को सिखाए। द ग्रेट लीडर्स शुड कीप देयर एग्जाम्पल एंड टीच द पीपल विद देयर एग्जाम्पल। जो महान लोग होते हैं उनको अपना उदाहरण रख के लोगों को सिखाना चाहिए। तो गीता में भी श्लोक आता है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जैसा प्रमाण श्रेष्ठ लोग रखते हैं वही लोग उसका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए राजा को सुनाई गई भगवत गीता, क्योंकि राजा अगर भगवत गीता के आदेश का पालन करेगा, भगवत गीता से भक्ति सीखेगा, तो उसको देख के सारी प्रजा करेगी और वो प्रजा को भी सिखाएगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, पर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। लोगों को पता नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे। राजा क्या कर रहे हैं? भगवत गीता का ज्ञान बांट रहे हैं। सबसे जरूरी है, बाकी चीजें तो जानवर भी कर लेते हैं, तो ये काम सबसे जरूरी है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आम जनता समाज में नेता के उदाहरण का अनुगमन करती है। तो असलियत में अगर कोई नेता बनना है, कोई व्यक्ति नेता है या नेता बनना चाहता है, किसी को लीडर बनना है, एनीबडी वांट टू बिकम अ लीडर, तो ही शुड बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्ण।
उसको भगवान का भक्त बनना चाहिए, क्योंकि अगर वो भगवान का भक्त नहीं बनेगा तो वो लीडर बनने के लायक नहीं, वो नेता बन ही नहीं सकता। नेता की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो पॉलिटिक्स करता है। लोग बोलते हैं नेता का मतलब है जो पॉलिटिक्स करता है, लोगों को यही नहीं पता कि नेता का मतलब क्या है। शास्त्रों में बताया, नेता पॉलिटिक्स करने वाला नहीं होता। नेता का मतलब है जो भगवान की भक्ति करता है, लीडर, और अपने उदाहरण से लोगों को भगवान की भक्ति सिखाता है। ये नेता का डेफिनेशन। लोग बोलते हैं नहीं, नेता का काम तो पॉलिटिक्स करना है, हम तो दूर रहते हैं पॉलिटिक्स। जो राजा है उसको पॉलिटिक्स भी आता है, ऐसे नहीं उसको राजनीति नहीं आती। चाणक्य जो थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्होंने राजनीति शास्त्र पे किताब लिखी, चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र, जो बड़े बड़े नेता लोग पढ़ते हैं उसको। तो चाणक्य विष्णु के भक्त थे, वो ब्राह्मण थे। तो भगवान के भक्त होते हैं ये नेता, वो भगवान की भक्ति करते हैं और उनको राजनीति के बारे में भी सब कुछ पता होता है, धर्मशास्त्र के बारे में भी पता होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने वाला नेता बन जाता है। तो असली नेता वही है, असली लीडर वही है जो भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति के साथ में वो अपने दूसरे काम भी करता है। तो वही इंटेलिजेंट नेता है, वही इंटेलिजेंट नेता बन सकता है जो भगवान का भक्त है, वही राजा बनने के लायक है। गीता में भगवान बताते हैं नराणाम नराधिपा, जितने भी नर हैं उनमें राजा मेरा प्रतिनिधि है। तो राजा कौन है? भगवान का भक्त है। तो आम जनता ऐसे लोगों का अनुगमन करती है। तो जैसा एग्जाम्पल राजा रखेगा वही लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर यमराज ही गलती करने लगा, यमराज के दूत भी गलती करने लगेंगे, तो आम जनता क्या करेगी, कहां जाएगी? ये बता रहे हैं विष्णुदूत। तो नेता जो भी स्वीकार करता है उसे आम जनता प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है। यद्यपि अजामिल दंडनीय नहीं था, फिर भी यमदूत उसे दंड देने के लिए यमराज के पास ले जाने का हठ कर रहे थे। तो यह अधर्म है, धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत है। तो विष्णु दूतों को यह भय था कि यदि ऐसे अधार्मिक कार्यों को अनुमति दी जाती है तो मानव समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो कभी भी अधार्मिक चीजों को कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए या अधार्मिक चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर अधार्मिक चीजों को बढ़ावा दिया गया तो पूरे मानव समाज के अंदर उसकी व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। और वही हो रहा है कलयुग में। कलयुग में सारी अधार्मिक चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, मीडिया के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा, सिनेमा के द्वारा। इन सारे अधार्मिक चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है और लोग यही अधार्मिक चीजें सीखने के लिए ये सब चीजें देखते हैं और करते हैं। और उसके कारण समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है। कैसे बिगड़ रही है? आजकल फैमिली लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब है, क्योंकि ये सारे अधार्मिक कृत्य हो रहे हैं। तो पति पत्नी साथ में रह ही नहीं सकते, ग्रस्त जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल रहते हैं, लड़का लड़की तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद। फिर पेपर में ऐड डालते हैं लड़का लड़की ढूंढ रहा है, फिर दूसरा विवाह, फिर विवाह विच्छेद। ये तो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम ये होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई संस्कार न होने के कारण घर में लड़ाइयां होती है, पति पत्नी, बच्चे, दादा दादी, सबके बीच में ग्रह युद्ध चल रहा है कलयुग में। कैसा ग्रह युद्ध? प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी के लिए आप जाओगे कोर्ट में, मैक्सिमम केसेस चल रहे हैं पति पत्नी के बीच में, पिता के बीच में, पुत्र के बीच में, बहन के बीच में प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं। कि कोई संस्कार है ही नहीं, कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो जब ये शिक्षा नहीं दी जाती तो घर में ये ग्रह युद्ध चलता है, तो ये समाज में ये व्यवस्था बिगड़ रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको, सरकार को इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अधर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन अधर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए समाज में पूरी तरह से व्यवस्था बिगड़ चुकी है। ऐसे ऐसे नियम पास किए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रियों में कि लड़का लड़का के साथ में शादी करके रह सकता है, लड़की लड़की के साथ में रह सकती है। तो ये सब नियम से क्या होगा? समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये टोटली अननेचुरल है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि आपके इसके बारे में क्या विचार है, लड़के के साथ लड़के का विवाह, स्त्री लड़की का लड़की के साथ विवाह। तो प्रभुपाद जी बोलते, तुमने कभी किसी जानवर को देखा कि कोई जानवर, नर और मादा, आपस में प्रेम करते हैं? तो कोई जानवर भी नहीं करता। तो अगर इंसान जानवर से भी नीचे गिर गया है और ऐसे नियमों को पास कर दिया गया है, तो ये समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम है। ये पूरे समाज की व्यवस्था जो है बिगड़ रही है, हम जानवर से भी नीचे गिर रहे हैं। तो ये कलयुग है, घोर कलयुग। तो हरे कृष्णा आंदोलन क्या कर रहा है? अब ये इस्कॉन, कई लोग बोलते हैं इतना बड़े बड़े इस्कॉन के मंदिर आपने बनाए हुए हैं। मैं एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो कोई मुझे पूछता है कितने बड़े बड़े इस्कॉन मंदिर की क्या आवश्यकता है।
इतने करोड़ों रुपए के आप मंदिर बनाते हो, इसके बजाय तो यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। इसके बजाय तो ये पैसा जो है आप गरीबों को दे दो, हॉस्पिटल में खर्च करो। तो मैंने बोला ये बहुत जरूरी है इतने बड़े बड़े मंदिर बनाना। क्यों? क्योंकि ये जो मंदिर है, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर अध्यात्म की ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। इस्कॉन ऐसे मंदिर है जहां पर लोग सिर्फ घंटी बजाने नहीं जाते। दूसरे मंदिरों में लोग जाते हैं, घंटी बजाते हैं, दर्शन करके वापस आते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बेल रिंगिंग करने के लिए, घंटी बजाने के लिए हमारे मंदिर नहीं है। यहाँ पर भागवत पढ़ाई जाती है। इस्कॉन के हर मंदिर में सुबह को भागवत का पाठ होता है, शाम में भगवत गीता का, और आध्यात्मिक ट्रेनिंग दी जाती है। ये आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी की तरह है इस्कॉन, जहां पर आध्यात्मिक ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को अच्छे संस्कार, कैसे जीवन जीना है वो सिखाया जाता है वेदों के अनुसार। तो एक नई जीवन शैली सिखाई जाती है जिससे समाज में व्यवस्था क्रिएट की जा सके, समाज की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। तो ये प्रयास किया जा रहा है इस्कॉन के माध्यम से, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में। इस्कॉन के 650 मंदिर और सेंटर हैं पूरे दुनिया में, और पूरे दुनिया के लोगों को अच्छी जीवन शैली और कैसे भगवान की भक्ति करना है, कैसे अच्छे संस्कार जो ब्राह्मणों में और वैष्णव में पाए जाते हैं वो सारे सिखाए जा रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने ये सिखाया, इसीलिए इस्कॉन की स्थापना की गई। अगर इस्कॉन जैसी संस्थाएं अपना काम नहीं करेगी तो ये कलयुग जो है और भी घोर होते जाएगा, और ये समाज की व्यवस्था और बिगड़ती जाएगी। तो समाज की व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रहा है इस्कॉन। लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कि अधर्म क्या है, धर्म क्या है, पुण्य क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, लोगों को बता रहे। कथाओं के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से भगवान की भक्ति को सिखाया जा रहा है। तो हरे कृष्ण आंदोलन मानव समाज की पतित अवस्था को सुधारने के लिए एक सही आंदोलन है। इसीलिए सरकारों तथा विश्व के प्रत्येक भाग के जन नेताओं को मानवता की पाप में स्थिति को पूर्ण रूप से संशोधित करने में अपना समर्थन देना चाहिए। इसीलिए कई बार जब इस्कॉन के जो भक्त जब लेटर लिखते हैं सरकार को, तो वो धन्यवाद देते हैं इस्कॉन का, कि जो इस्कॉन काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम है, लोगों में जो भक्ति सिखा रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति, अच्छे संस्कार, इसके लिए धन्यवाद देती है सरकार कई बार इस्कॉन को। यस्यांके शिराधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम अधर्मम वा न हि वेद यथा पशुः स कथम न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रम अचेतनम विस्त्रंभणीयो भूतानां सघ्रणो दुग्धुमर्हति। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत नहीं होते हैं कि वे धर्म तथा अधर्म में भेदभाव कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति पूर्वक सोता रहता। तो वो बता रहे हैं विष्णुदूत कि ये जो प्रजा है ना, ये जनता, वो एक अबोध पशु की तरह है जो अपने स्वामी की गोद में शांति पूर्वक सिर रखकर सोते हैं। उनको पता नहीं होता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है। वे उतने सामान्य ज्ञान में उन्नत नहीं होते। तो वो श्रद्धा पूर्वक अपने स्वामी की गोद में संरक्षण के लिए विश्वास करके सोते रहते हैं। तो यदि नेता वास्तव में दयालु हो तथा जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो, तो वो किसी मूर्ख व्यक्ति को किस प्रकार दंड दे सकता है। तो बोल रहे हैं कि ये राजा का कर्तव्य है, ये यमराज का कर्तव्य है कि वो ऐसे अबोध जनता को, जो जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है, उसको कैसे दंड दे सकता है या जान से मार सकता है, जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये साधारण लोग जो हैं वो समर्पण कर देते हैं राजा को। तो राजा का कर्तव्य है कि वो उसको दंड न देकर उसको ज्ञान दे, उसको धर्म और अधर्म की शिक्षा दे। श्रद्धा या विश्वास को तोड़ने वाले को संस्कृत में विश्वस्त घात कहा जाता है। जन समूह को सदैव इसलिए सुरक्षित अनुभव करना चाहिए क्योंकि उसे सरकारी सुरक्षा प्राप्त रहती है। अतएव कितना खेदजनक है यदि सरकार स्वयं विश्वासघात करे। तो ये जो प्रजा होती है उसे सरकार के ऊपर या राजा पे पूरा विश्वास होता है कि ये राजा मेरी रक्षा करेगा। लेकिन अगर राजा, ये यमराज, खुद विश्वासघात करे तो प्रजा कहां जाएगी। लेकिन आजकल देखा गया कि राजनीतिज्ञ खुद छल कपट करते हैं और कई बार तो
अलग अलग धर्मों के बीच में ये घृणा की भावना को उत्पन्न करा देते हैं और फूट डाल देते हैं। अलग अलग धर्मों के बीच में फूट डाल दी जाती है इन राजनीतिज्ञों के द्वारा, और वे आपस में एक दूसरे को मारने लगते, एक दूसरे की हत्या करने लगते। तो ये कलयुग का लक्षण है। इस युग में पशुओं को ठीक से आश्रय दिया जाता है और उन्हें पूर्ण विश्वास रहता है कि उनके स्वामी उनकी रक्षा करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश ज्यों ही वे तगड़े मोटे हो जाते हैं, उन्हें तुरंत वध के लिए पशु वध केंद्र भेज दिया जाता है। विष्णुदूत जैसे वैष्णव ऐसी क्रूरता की निंदा करते हैं। वास्तव में जिन नारकीय दशाओं का पूर्ण रूप में वर्णन हो चुका है, वे ऐसी यातना देने वाले पापी मनुष्यों की प्रतीक्षा करती रहती है। तो ये नर्क जो है पापी लोगों के लिए प्रतीक्षा करता रहता है कि लोग पाप करें और फिर आकर नर्क में यातना झेलें। और यमराज के दूतों का तो काम ही यही है। उनको तो आदत है ये कि कोई पापी अगर पाप करता है तो जाकर उसको पकड़ कर ले जाते हैं। ऐसे विश्वासघात सरकार द्वारा अदंडित रहते हैं, और जो पापी होते हैं, असली पापी को ये छोड़ देती है विश्वासघात सरकार, और जो अच्छे होते हैं उनको पकड़ लेती है। तो ये कलयुग है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपधृता। ऐसे पापमयता के फलस्वरूप लोग निंदित होते हैं। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे। अजामिल पूर्व में ही अपने समस्त पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। वास्तव में उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए भी किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसीलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तो यहां पर अभी उत्तर दे रहे हैं इनके प्रश्नों का। विष्णुदूत बता रहे हैं, आपने बोला कि अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया है। अजामिल ने इस जन्म के तो छोड़ो, अपने पूर्व जन्म के जितने भी पाप कर्म किए हैं, उन सारे पाप कर्मों का प्रायश्चित कर चुका है अजामिल। सारे कर्मों का, जितने भी जन्म हुए उनके पिछले और अभी के, उनके करोड़ों जीवनों के पापों का प्रायश्चित अजामिल ने कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने असहाय अवस्था में नारायण का नाम लिया। उन्होंने भले ही अपने पुत्र को याद किया, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को याद करके असहाय अवस्था में भगवान नारायण का अपराध रहित उच्चारण किया है। इसीलिए अब वह पवित्र हो चुका है और मोक्ष का पात्र बन गया है। यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर विचार किया था, क्योंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था। अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले जाना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका था। इसीलिए विष्णुदूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय श्री नारायण के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। नामनो ही यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरिहे तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति हरि का नाम ले ले एक बार, तो जितने पाप वो कर नहीं सकता, उससे ज्यादा पापों का निराकरण हरि का एक नाम लेने से हो जाता है। तो ये बृहद विष्णु पुराण में दिया गया है। अवश्य नापी यन नामनी कीर्तिते सर्व पातकैः पुमान विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर मृगैरिव। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों ना हो भगवान नाम का उच्चारण करे, तो उसके पाप में जीवन के सारे फल उसी प्रकार मिट जाते हैं जिस प्रकार सिंह की दहाड़ से सारे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण में दिया है कि जब जंगल में शेर आता है, सिंह आता है, और सिंह जोर से दहाड़ मारता है, तो सारे जंगल के छोटे पशु उनकी दहाड़ सुनकर भाग जाते हैं। तो वैसे ही
भगवान हरि के नाम को सुनकर सिंह की दहाड़ की तरह वो हरि का नाम होता है, जो आपके सारे पाप के फलों के, पिछले जन्म और इस जन्म के पापों के फलों को भगा देता है। सक्रद उच्चारितम येन हरिरित्य अक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्थेन मोक्षाय गमनम प्रति। हरि के दो अक्षर ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है ह और री का उच्चारण करने से। स्कंद पुराण। ये कुछ कारण है जिससे विष्णु दूतों ने यमदूतों को, अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया। तो ये तो छोटा सा हरि के बारे में मैंने बताया। अब सोचो कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से क्या होगा। शास्त्रों में दिया हुआ है, एक बार विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा को शिवजी पार्वती को बता रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि ये 1000 विष्णु के नाम लेना बहुत ही कठिन है और उसको समय भी लगता है, तो आप बताइए कोई शॉर्टकट मेथड। तो लॉर्ड शिवा ने बताया, श्री राम राम रामेति राम नाम वरानने सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो सहस्त्र नाम विष्णु के 3 राम नाम के अंदर आ जाते हैं। अगर आप 3 बार बोल दो राम राम राम, तो सहस्त्र विष्णु के नाम के बराबर होता है। अब शास्त्रों में कहीं पे और भी ये भी दिया हुआ है कि एक कृष्ण का नाम 2000 विष्णु के नाम के बराबर है। एक कृष्ण नाम 2000 विष्णु के नाम के बराबर है। तो हरे कृष्ण महामंत्र में कितनी बार कृष्ण का नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो 4 बार कृष्ण का नाम है, तो 8000 विष्णु के नाम हो गए। और हरे राम 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 हरे हरे, 4 बार राम का नाम है, तो 3 बार राम का नाम, 1000 विष्णु का नाम। तो टोटल कितना हो गया? 9000 विष्णु के नाम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र एक बार लेने से हो जाता है। कई लोग बोलते हैं इतना बड़ा मंत्र क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि ये एक मंत्र बोलने से शॉर्टकट में, कलयुग में सबसे शॉर्टकट मेथड है, 9000 विष्णु के नाम हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया 9000 विष्णु के नाम। कितना आसान है। और जो व्यक्ति 16 माला करता है, तो कितनी बार वो विष्णु के नाम लेगा, आप सोच सकते हो। एक बार मंत्र को, एक माला में 108 बार लेते हैं हम, तो 108 को 9000 से गुणा करो, कितना होगा? लाखों में फिगर जाएगा ये एक माला के अंदर। और जो 16 माला करता है उसका तो करोड़ों नाम हो गया, करोड़ों विष्णु के नाम एक ही दिन में हो गए। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग में सबसे ऊंचा मंत्र है, और इसे महामंत्र को महामंत्र, मंत्रों का राजा बताया गया है, क्योंकि 9000 विष्णु के नाम इसमें आ जाते हैं एक ही मंत्र में। और ये कौन बता रहा है? लॉर्ड शिवा। शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, शिव जी खुद बता रहे हैं इस नाम की महिमा को। तो इसलिए बहुत ही आसान है हरे कृष्ण मंत्र का जप सीखना। और ये मंत्र का जप करने से लाखों करोड़ों विष्णु के नाम हम ले लेते हैं एक ही दिन में। एतेनैव हि अघोनोऽस्य कृतं स्यात् घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगात चतुरक्षरम। एतेन, इस उच्चारण से, एव निसंदेही, निश्चय ही, अघोनः, पापमय फलों वाला, अस्य, इस अजामिल का, कृतम, किया हुआ, स्यात्, हे, अघ, पापों का, निष्कृतम, पूर्ण प्रायश्चित, यदा, जब, नारायण, हे नारायण, उसके पुत्र का नाम, आय, कृपया आओ, इति, इस प्रकार, जगाद, उच्चारण किया, चतुहु अक्षरम, 4 अक्षर। तो 4 अक्षर का मंत्र उन्होंने जपा, नारायण। तो नारायण 4 अक्षर वाला मंत्र लेने से 4 विष्णुदूत लेने आ गए। तो हरे कृष्ण महामंत्र में कितनी बार भगवान का नाम है? 32 अक्षर। इसमें तो राधा रानी का भी नाम है। तो मैंने आपको सिर्फ विष्णु नाम के बारे में बताया। इसमें हरे कितनी बार आता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8 बार राधा रानी का नाम आता है। तो भगवान की शक्ति राधा रानी, उनका नाम भी 8 बार आता है इसमें। तो राधा रानी की भी कृपा मिलती है। और राधा रानी तो कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु है।
तो उनकी कृपा भी मिल जाती है इस महामंत्र लेने से। कई लोग तो सिर्फ कृष्ण का नाम लेते हैं। कृष्ण का नाम डायरेक्ट लेने से कृपा नहीं मिलेगी, पहले राधा रानी का नाम लेना पड़ेगा। तो पहले शक्ति और फिर शक्तिमान। तो ये मंत्र जो है भगवान ने बनाया हुआ है, कुछ सोचकर बनाया हुआ है। तो पहले राधा रानी और फिर कृष्ण, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। तो पहले शक्ति और फिर शक्तिमान। तो राधा रानी का नाम पहले आता है हरे और फिर कृष्ण। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो इस प्रकार से 8 बार हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि ओ राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दो। ओ राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दो। ओ राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा में लगा दो। तो राधा रानी हमारी प्रार्थना को सुन लेती है और हमको कृष्ण की सेवा में लगा देती है। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण की दोनों की कृपा मिलती है इस मंत्र को लेने से। और हमारी प्रार्थना को कृष्ण बहुत जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। इसलिए राधा रानी का नाम पहले आता है। और हरे के अंदर ही ओम भी है। असलियत में जो ओम है वो हरे में से निकला है, राधा रानी के नाम में से निकला है। तो ओम जो है वो भगवान की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखते हो, कोई भी मंत्र लेने के पहले भगवान के नाम के पहले ओम आता है। उदाहरण के स्वरूप देखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वासुदेव कौन है? कृष्ण है। और ओम पहले आता है, तो ओम कौन है? शक्ति। तो कोई भी मंत्र ओम या हरे के बिना नहीं बनता। बिना ओम के कोई मंत्र नहीं होता। तो ये ओम जो है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और हरे भी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हरे के अंदर ओम सम्मिलित है। तो कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो ओम का जप करता हूं। जरूरत नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण का मंत्र का जप करते हैं तो उसके अंदर ओम भी आ जाता है ऑटोमेटिक। ओम जो है भगवान की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो सारे मंत्रों में ओम लगता है। तो यहां पर बताया गया है कि विष्णु दूतों ने आगे कहा कि यहां तक कि पूर्व में भी खाते समय अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्र को यहां कहकर पुकारता, प्रिय नारायण यहां आओ, प्रिय नारायण कुछ खा लो, प्रिय नारायण कुछ पी लो, प्रिय नारायण मेरे पास आओ। तो सारे समय नारायण 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 करके बुला रहे थे अपने पुत्र को। तो उन्होंने अनजाने में कई बार पूरे दिन नारायण का नाम ले रहे थे। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम के रखें। उल्टे सीधे नाम नहीं रखने चाहिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं। भगवान के नाम और भगवान के भक्तों के नाम पे हमारे बच्चों के नाम होने चाहिए। पुराने जमाने में होता था, हर नाम भगवान के नाम पे। गोविंद राम, हमारे सिंधी भाइयां जो है वो नाम रखते थे गोविंद राम। सब भगवान के नाम के ऊपर होता था। गोविंद का नाम, राम का नाम, सब एंड में आता था भगवान का नाम। लेकिन आजकल नहीं है। आजकल सब मॉडर्न हो गए हैं और रिक्की फिक्की मिक्की पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। तो उल्टे सीधे नाम रख देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो भगवान का नाम रखना चाहिए, इसका फायदा होगा। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पापमय फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। तो उसने जाने अनजाने में अपने पुत्र को पूरा दिन बुलाता रहता था, नारायण 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 नारायण, ये करो नारायण, वो करो नारायण, तुम बीमारों में वैद्य को बुलाता हूं, नारायण तुमको ये प्रॉब्लम है। इस प्रकार से सारा दिन नारायण का नाम लेता था। पूर्व में जब अजामिल अपने परिवार के पालन हेतु पाप कर्मों में लगा रहता, तो वह नारायण का नाम निरपराध होकर लेता था। केवल अपने पाप कर्मों के निवारणार्थ श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना या पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना अपराध है। यद्यपि अजामिल पाप कर्मों में लगा रहता था, किंतु उसने कभी भी श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण इन पापों के निवारणार्थ नहीं किया। वह अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लिया करता था। तो यहाँ पर 2 प्रकार के नाम जप होता है, एक होता है नाम अपराध और एक होता है नाम जप, नामाभास। नामाभास और नाम अपराध। तो कई लोग जो भक्त होते हैं भगवान के, उनको पता होता है कि भगवान का नाम लेते समय ये चीजों का ध्यान देना। लेकिन अगर वो जानबूझ के वो अपराध करते हैं तो उनकी चैंटिंग जो होती है वो नाम अपराध वाली चैंटिंग कहलाती है। लेकिन अजामिल को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये कैसे नाम लेते समय क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। वो तो अनजाने में भगवान का नाम ले रहा था। तो वो किसी भी प्रकार के कोई अपराध नहीं कर रहे थे,
जो नाम के प्रति होते हैं। इसीलिए उनकी चैंटिंग जो थी वो नामाभास चैंटिंग थी। तो अपने पुत्र को बुलाने के लिए नामाभास जप कर रहे थे, और ये सांकेतिक नामाभास है। सांकेतिक नामाभास का मतलब होता है कि आप किसी और को बुला रहे हो लेकिन भगवान का नाम निकल रहा है। जैसे एक सुपरमार्केट है दुबई में, उसको आप बोलते हो चोइथराम। चोइथराम, 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 चोइथराम से सब्जी लानी है, चोइथराम से ग्रोसरी लानी है। तो चोइथराम का नाम लेंगे तो राम का नाम आ गया बीच में। चोइथराम, चोइथराम का नाम आ गया। तो ये जो है नामाभास चैंटिंग है। कई लोग जो है इनको पता ही नहीं है नाम के बारे में, वो चोइथराम चोइथराम बोल रहे हैं और राम का नाम आ रहा है। तो जाने अनजाने में वो नामाभास चैंटिंग कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं देरा 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 देरा, तो देरा देरा बोलते हैं तो राधे निकल रहा है ना। देरा धेरा धेरा राधे राधे राधे, तो वो निकल रहा है राधा रानी का नाम। वो तो देरा बोल रहे हैं, जगह का नाम बोल रहे हैं, लेकिन क्या निकल रहा है? राधे निकल रहा है। तो दूसरा उदाहरण है, जो दस्यु रत्नाकर थे, वो मरा मरा बोल रहे थे, तो मरा 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 तो राम निकल गया। तो ये नामाभास है। दूसरा है उदाहरण, कुछ हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, वो बोलते हैं हराम हराम हराम, हराम हराम, तो हराम हराम बोलते हैं तो राम निकल गया। तो जाने अनजाने में भगवान का नाम आ रहा है। तो ऐसे कई नाम हैं जो हम पता नहीं होता लेकिन जाने अनजाने में वो नाम ले लेते हैं, तो उसमें भगवान का नाम आ जाता है। तो ये सब नामाभास कहलाता है। तो इन नामाभास का जप करने से, नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से, तो ये विष्णुदूत सुनते हैं। जो लोग ऐसे नाम लेते हैं ना, तो विष्णुदूत घूमते रहते हैं, वो सुनते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेरे भरता स्वामी भगवान का नाम ले रहा है। और उनको लगता है कि ये व्यक्ति कीर्तन कर रहा है। वो तो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, वो तो कुछ और ले रहा है, लेकिन वो समझते हैं कि ये भगवान का नाम ले रहा है। उनको भगवान का कीर्तन सुनाई देता है। श्री नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से वह अनेकानेक जीवनों के संचित पापमय फलों को पूर्व में ही विनष्ट कर चुका है। तो उसने इतनी बार नारायण का नाम ले लिया है कि उसके इस जन्म को छोड़ो, उसके करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो गए, सारे पापों के फल खत्म हो गए। प्रारंभ में ही वो पवित्र था, किंतु बाद में चाहे उसने अनेक पाप कर्म किए, फिर वह अपराध रहित था, क्योंकि उसने निवारणार्थ कभी श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया था। जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवान नाम का सदैव कीर्तन करता है, वह सदैव पवित्र रहता है। तो वो जाने अनजाने में अपने पुत्र को बुलाकर उन्होंने कई बार भगवान के नाम का कीर्तन किया है, नारायण नारायण बोलकर। तो वो इसीलिए नारायण का नाम लेकर निष्पाप बना रहा, तो उसके ऊपर पापों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो अपने पुत्र को बुला रहा है, या कोई चोइथराम को बुला रहा है, या कोई मरा बोल रहा है, लेकिन वो है राम का ही नाम। तेनः सुरापो मित्र ध्रुग ब्रह्म गुरुतल्पगः स्त्रीराज पित्र गोहंता ये च पातकिनो अपरे सर्वेषाम् अपि अघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्यवहारणम विष्णोर यतस्तत् विषया मतिः। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के चोर, अगर कोई व्यक्ति चोर हो, मूल्यवान वस्तुओं की चोरी करता हो, कोई व्यक्ति शराबी हो, कोई मित्र या संबंधी के साथ में विश्वासघात करने वाला हो, और कोई ब्राह्मण का हत्यारा हो, अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले व्यक्ति के लिए भी प्रायश्चित करने की सर्वोत्तम विधि है। उसके यहाँ बताया जा रहा है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, इतने बड़े बड़े पाप किए हो उसने, अगर उसने भी भगवान का नाम ले लिया तो उसका प्रायश्चित हो गया, सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। पर इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि मैं पाप करूंगा और और भगवान का नाम लूंगा तो भगवान मुझे बचा लेंगे। जानबूझकर नहीं करना है, ये फिर अपराध हो जाएगा, अपराध वाली चैंटिंग होगी। इन्होंने जाने अनजाने में किया है ये, उनको नाम के बारे में पता नहीं था, ये तो अपने पुत्र को बुला रहे थे और इनके साथ में ऐसा हुआ है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए भगवान का नाम जप करते समय, और आप जानबूझ के पाप करते हो, तो वो गलत है। हाँ, जाने अनजाने में आपने सारे पाप कर दिए हैं और आप भगवान का नाम लेते हो, तो आपको छुटकारा दिला देगा नाम, सारा प्रायश्चित कर देगा। लेकिन आपने नाम लेने के बाद में जानबूझकर गलत काम करोगे, सोचोगे कि नाम के बल पर मैं काम गलत करूं, नाम मुझे बचा लेगा, तो वो गलत है। अजामिल ने ऐसा नहीं किया, उनको तो पता ही नहीं था कि क्या गलत है क्या सही है, वो सिर्फ अपने पुत्र को याद कर रहे थे।
लेकिन हमको पता होता है कि ये गलत है और नाम हमको बचा लेगा। जानबूझ के गलत काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो करेंगे तो फिर नाम प्रभु बचाएँगे नहीं। तो वो भी ध्यान देना चाहिए। पर ऐसा कोई बड़े गलत काम किए हों किसी ने और वो बाद में भगवान का भक्त बन गया, तो भगवान का नाम उनको शुद्ध कर देगा, उनके सारे बुरे पाप कर्मों को प्रायश्चित कर देगा। पर उसको आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना है। इसका उदाहरण मैं देता हूँ। ये अमेरिका में हुआ। ये अमेरिका में एक चोर था, तो उसने बहुत बड़ी चोरी करी, गलत काम करे और हरे कृष्णा के मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में अमेरिका में दीवार फांद के आ गया मंदिर में, और मंदिर में प्रोग्राम हो रहा था। तो प्रोग्राम में भाग लिया उसने और मंदिर के प्रेसिडेंट से कहा कि मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पुलिस उनके पीछे थी। तो उन्होंने फिर धोती कुर्ता पहना, उन्होंने बोला मुझे धोती कुर्ता पहनाओ और मेरा सिर मुंडा दो, तिलक लगाओ मुझे। तो एक दिन में ही सब कुछ चेंज हो गया, उसका ड्रेस, और 16 माला करने लगा एक दिन में ही। सब हैरान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये व्यक्ति आज ही आया है और आज ही सब कुछ हो गया। तो वो असलियत में नाटक कर रहा था पुलिस से बचने के लिए। तो ऐसे करके हर दिन सुबह को जल्दी उठता, मंगलारती अटेंड करता, 16 माला करता, 4 नियम का पालन करता, पराई स्त्री का संग नहीं करता, नशा नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, भगवान का नाम जप करता और भक्तों का संग करता, कथा भी सुनता। तो ऐसे करते-करते उनको 1 साल बीत गया और जितने भी उन्होंने पाप किए थे, उन सारे पापों का प्रायश्चित भी हो गया। उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। तो उन्होंने जाके प्रेसिडेंट को बताया 1 साल के बाद कि असलियत में मैं बहुत बड़ा चोर हूँ और मैं मंदिर में पुलिस से बचने के लिए आया और ये सारा मैं नाटक कर रहा था। मैं असलियत में भक्त नहीं था, मैं चोर हूँ। तो 1 साल के अंदर ये नाटक करते-करते मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैं भगवान का भक्त बन गया। अभी मैं रियली भगवान का भक्त बन गया हूँ। तो अब मेरा मन करता है कि मैं आपको सच्चाई बता दूँ, तो इसलिए मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला, "अब जाओ, जाकर पुलिस को सरेंडर करो और जो सज़ा देते हैं उसे स्वीकार करो।" तो वो गए और उन्होंने जाके पुलिस को सरेंडर किया। उनके ऊपर केस चला, कोर्ट में ले गए। तो जज ने पूछा कि 1 साल तक क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि सुबह को साढ़े 3 बजे, 3 बजे उठता, उठ के 4 नियम का पालन करता, 16 माला करता, पराई स्त्री का संग नहीं करता, नशा नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, प्योर वेजिटेरियन फूड बिना ऑनियन गार्लिक के खाता, भगवान को भोग लगा के खाता, भक्तों का संग करता। तो 1 साल तक मैंने ये सब किया। तो कोर्ट के जज बोलते हैं कि ये तो सबसे मुश्किल काम है, तुम तो बहुत बड़ी जेल में थे, क्योंकि आजकल के लोगों को तो बस ऐश करना है, मजे करने हैं, सब गलत काम करने हैं। तो जज को भी ये बात बहुत अजीब लगी। तो उन्होंने बोला तो बहुत बड़ी सजा है, तुम ऑलरेडी जेल में हो, तो मैं तुमको ये सजा देता हूँ कि तुम जहां थे वहीं चले जाओ और वहीं रहो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तो उनको वहीं पर ही हरे कृष्ण मंदिर में भेज दिया वापस। तो यही सजा मिल गई और वापस भक्तों के संग में आ गए। तो यह है भगवान की कृपा कि चोर भी अगर नाटक करने के लिए भी अगर भक्तों के साथ में जुड़ जाता है, तो वो भी शुद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि के साथ हुआ ऐसे, आजकल आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है ऐसा। एक बार यूरोप में एक हरे कृष्ण का मेला लगा हुआ था, तो वहां पर एक बुक स्टॉल था, तो वहां पर भगवत गीता रखी हुई थी। तो 3 चोर आए, तो तीनों चोर ढूंढ रहे थे कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। वहां प्रसाद था और बुक स्टॉल में भगवत गीता थी। अब चुराने को कुछ मिला नहीं, तो तीनों चोरों ने एक-एक भगवत गीता चुरा ली। 1-2 साल के बाद में तीनों चोरों ने भगवत गीता पढ़ी और तीनों के तीनों भक्त बन गए और उन्होंने इस्कॉन के एक गुरु से दीक्षा ले ली। तो ये है, तो बड़े-बड़े चोर भी भगवान की भक्ति, भक्तों के संग में सीख जाते हैं और भक्ति करने लग जाते हैं। तो आज भी ये हो रहा है। वाल्मीकि का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, वो हृदय परिवर्तन आज भी हो रहा है। तो अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, तो हमारे हृदय परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार से विष्णुदूत यमदूतों को बताते हैं कि यमदूतों को बताते हैं कि इन्होंने, अजामिल ने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर चुके हैं। इस जन्म का भी हो गया है और पिछले कई जन्मों का हो चुका है। भगवान के नाम में ये शक्ति है कि वो आपके लाखों करोड़ों जन्मों के पापों के फलों को खत्म, परिणामों को खत्म कर सकता है।